फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने फैक्टराइजेशन करनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टर से फैक्टराइजेशन जो है वो बना है। फैक्टराइजेशन फैक्टर किसे कहते हैं? लाइक हमारे पास एक अदद है 6, इसका 1 6 एक फैक्टर है, 2 3 6 एक फैक्टर है, 3 2 6 ये भी इसका फैक्टर है। दीज आर ऑल फैक्टर्स, ये 6 के फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। कौन से? 1 2 3। ये वो अदद हैं जिनको मल्टीप्लाइड करने से हम 6 जो है वो नंबर हासिल कर सकते हैं। उसने यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूछा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसने एक एग्जांपल दिया है ax की 2 + bx + cx + 3x। अब इन सब के अंदर अगर हम गौर करें तो सबके साथ x लगा हुआ है, सबके साथ x लगा हुआ है। इसको हम कहेंगे कॉमन। ये कॉमन एक फैक्टर इसमें नज़र आ रहा है कि जब सबके अंदर मौजूद है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। So the expressions can be factorized by the taking a common factor out of the every term as shown below। जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिया गया है कि हर अदद में से एक जो कॉमन फैक्टर है वो हमने उसमें से बाहर कर लिया, बाकी वैसे के वैसे रह गए। अब इन सब में से x कॉमन हुआ है, बाकी सारे के सारे अदद जो है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक फैक्टराइजेशन है जो हम उसने एग्जांपल के अंदर जो है वो यहाँ पे वाजे की है। फैक्टराइजेशन यूजिंग ग्रुपिंग। नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक और एक्सप्रेशन मौजूद है, देयर इज़ अ नो फैक्टर कॉमन एवरी टर्म। अब इसके ऊपर भी गौर करें तो इसके अंदर कोई ऐसा कह लें कि टर्म नहीं है, कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसके अंदर जो है वो फैक्टर मौजूद हो जो सेम हो, जिसको हम एक कॉमन करके साइड पे कर सकते हो। सारे के सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, इनमें से कॉमन नहीं लिया जा सकता। एक अनकॉमन की भी एग्जांपल यहाँ पे उसने क्लियर करवा दी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जारी। फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये रूल आपने जहन में रखना है। जब भी फैक्टराइजेशन करनी है आपने इन रूल्स को मद्देनज़र रखना है जो मैं यहाँ पे अब आपको डिफ़ाइन करूँगा, वरना आपको फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आनी। ए की 2 है, पहला क्वेश्चन है, ए की 2 है, 4 है। ये इसको जहन में रखना है। ये जो तरीकाकार जो बता रहा हूँ इसको जहन में रखना, आपको फैक्टराइजेशन सारे क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। अगर एक ये फैक्टराइजेशन एक फैक्टर इसको आपने फैक्टराइज कर लिया तो मीन कि आपने सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर लिया। अगर इसकी नहीं समझ आई तो आपको नहीं आनी, बाकी क्वेश्चंस की भी नहीं आनी। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये फर्स्ट नंबर पे जो नंबर है इसको आपने क्या करना है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, समझ आ गई। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है। जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 a की 2 आ गया। अब आपने इस 4 के फैक्टर मालूम करने हैं। अब इस 4 के फैक्टर मालूम करने हैं। 1 4 आर 4, 2 2 आर 4, इसके अलावा कोई नहीं है, ऐसे ही है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता। अब इसमें से देखना क्या है आपने, 4 और 1 को प्लस करें 5 आता है, 4 में से 1 माइनस करें 3 आता है, फिर इसी तरह 2 में 2 प्लस करो 4 आता है, 2 से 2 माइनस करो 0 आता है। ये सारे जितने भी फैक्टर आप बनाओगे उन तमाम फैक्टर्स को आपने अलग अलग इस तरह जो है वो आपने जमा और माइनस करके देख लेना है। जमा करने से या माइनस करने से आपके पास ये दरमियान वाला जो अदद है, ये जमा 4a आ रहा है ना, तो आपके पास जमा का 4a आना चाहिए। उसको जमा कर लो या उसको माइनस। ये वाले जो जोड़े हमने निकाले हैं, फैक्टर निकाले, इन फैक्टर को या तो जमा कर लो या इन फैक्टर को माइनस कर लो। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, दरमियान वाला ये अदद आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आइए इस तरफ देखें, इसमें से कौन सा अदद है जिसको जमा करने से जो है वो 4 आ रहा है, कौन सा फैक्टर है जिसको जमा करने से 4 आ रहा है, उसके ऊपर आप उसकी निशानदेही करें। जिसको जमा करने से 4 आ रहा है उसकी निशानदेही करें, ये वाला अदद है। ठीक हो गया। ये 2 को 2 में जमा करने से 4 आ रहा है, बाकी पे गौर कर ले, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये तो 4 आ ही नहीं रहा ना। तो ये वाले फैक्टर परफेक्ट फैक्टर नहीं है। जो परफेक्ट फैक्टर है वो 2 × 2 है। ठीक हो गया। 2 × 2 4 आ रहा है, इसको हम यहाँ पे फैक्टर को ले आएंगे। अब क्या करेंगे, a की 2 है जमा 2a जमा 2a 4। यहाँ पे मैंने a इसलिए नहीं लिखा कि हम फैक्टर तलाश कर रहे थे, अदरवाइज़ जैसे ये लिखा हुआ है a की 2 लिखा हुआ है तो हमें भी इसके साथ a लिखना है। अगर a लिखोगे तो मीन वाइल जब ये आपस में जमा होगा तो 4a आएगा।
क्लियर होगी बात यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टर मैंने वो लिख दिया जो उधर हमने उसका परफेक्ट स्क्वायर लिख दिया था, परफेक्ट जो उसका हमने जो है वो जोड़ा लिया, 2a और 2a। यहाँ पे बात क्लियर होगी। अब इन 2 और 2 को जमा करेंगे तो 4a ही बनता है। ये क्लियर हो गया। अब इसको और इसको अलग कर लेना है, 2 इसके हिस्से बना लेने हैं, ये 2 अलग अलग इसके जो है वो पार्ट्स हो जाने हैं। अब इसमें से जो है वो कॉमन कौन सा आ रहा है वो हमने देखना है। इसमें से ए दोनों में कॉमन आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है, तो हमने एक ए जो है वो बाहर कॉमन करना है। ये ए की 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 ए मौजूद हैं। एक ए बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, जमा एक ए बाहर ही कॉमन चला गया और 2 अंदर बच जाएगा। अब यहाँ पे साइन जो है वो बहुत मायने रखता है। अगर यहाँ पे साइन जो दिया जाता है उसको उसकी वजह से फिर अगले साइन की भी जो है वो तब्दीली हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जमा है तो अंदर वाले साइन की कोई तब्दीली नहीं होगी। मैं माइनस वाला भी आपको समझा दूंगा ताकि वो बात भी क्लियर हो जाएगी। जमा इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ए कॉमन नहीं आ रहा, 2 बाहर कॉमन चला गया, ये तो 2 बाहर कॉमन आ गया। अब ये 4 है, ये 2 कैसे होगा, यानी कि हमने 2 का टेबल पढ़ना है, कहाँ पे 4 आता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी कि अगर हम 4 के 2 फैक्टर भी कर लेते हैं तो 2 एक बाहर गया था, एक पीछे रह जाना था। ठीक है, अब यहाँ पे ए कॉमन आ गया और 2 इसके अंदर चला गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये हमने इसको फैक्टर कर लिया। अब ये वाला जो ब्रैकेट से बाहर वाले फैक्टर अदद जो नज़र आ रहे हैं, फैक्टर जो नज़र आ रहे हैं, इनको एक ब्रैकेट में जो है वो हमने क्लोज कर लेना है और इन दोनों में से हमने मुश्तरक जो है वो कॉमन एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने। इन दोनों में से एक जो ब्रैकेट है वो हमने कॉमन ले लेनी, a जमा 2 आ जाएगा। अब ये दोनों जो है वो हमारे पास जो है वो इसके फैक्टर आ गए और इसकी हमने फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये इसका आंसर बन गया। अब हमने एक माइनस वाली एग्जांपल करनी है जिससे हम माइनस की एग्जांपल। अब माइनस वाला क्वेश्चन है, मैंने एक पीछे प्लस वाला आपको करवा दिया, अब ये माइनस वाला है। ये दोनों क्वेश्चंस, इसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी का यही वाला सेम फार्मूला है। इसी तरीके से फैक्टराइज उसकी जो वो आपने फैक्टराइजेशन करनी है। अब करना क्या है इसके अंदर, वही तरीका, ठीक है। बी और 9 को जो वो मल्टीप्लाइड करेंगे तो बी 9 की 2 हो जाएगा, बी 9 की 2 हो जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर लेने हैं, 9 1 जार 9 है, 3 3 जार 9 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता इसका। ठीक हो गया। अब ये मैंने यहाँ पे इसके साथ ना बी नहीं लिखा, अगर आप इसके साथ बी भी लिख लो तो मल्टीप्लाइड करोगे तो बी की 2 बनता है, यहाँ पे बी की 2 बनता है। क्लियर हो गया। अब हम दूसरे इसका जो स्टेप है उसकी तरफ आते हैं। इनको हमने जमा करना, 1 + 9 10 आता है, 9 - 1 9 आता है, 3 + 3 6 आता है और 3 - 3 0 हो जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने देखना है कि -6 आ रहा है, तो कौन सा इनमें से जो फैक्टर है जो हम ले सकते हैं। माइनस की बात को ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर लो कि अगर लाइक हमने ये दिया तब भी वो परफेक्ट हमारा स्क्वायर नहीं बनता, अगर हमने इसको भी ले लिया तब भी हमारा परफेक्ट जो है वो स्क्वायर नहीं बनता। अगर हम इसको उठाएं जो ये 3 और 3 + 6 वाला है, इसको हम इसका साइन चेंज करके इसको -6 भी बना सकते हैं, -3 -3 -6 आ जाएगा। अगर हम बाकी के अंदर जो है वो इसी तरह माइनस माइनस भी करें तो फैक्टर 6 नहीं आता। कैसे, -1 -9 -10 हो जाएगा, -9 -1 10 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, -3 -6 ये वाला परफेक्ट हमारा जो है वो स्क्वायर बनता है, यानी कि सॉरी स्क्वायर नहीं, इसका फैक्टर बनता है। अब हम इसको यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे वैल्यूज़ को, जो ये फैक्टर जो हमने निकाले हैं, 3 - -3b + 9। मैंने अभी जो प्लस वाला बताया था उसमें यहाँ पे जो साइन था वो प्लस था, हमने आगे कोई तब्दीली नहीं की। अब तब्दीली होनी है। ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया और पहले वाला आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, जब ये 2 सवाल आप हल कर लोगे तो बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसी पैटर्न के, इसी तरह इनको हल करना है। इसको अलग अलग कर लिया। अब ये स्टेप्स आपने जहन में बिठा लेने हैं कि स्टेप्स को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को आगे लेके चलें। ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है और बी एक अंदर आ गया और ये वाला बी 3 के साथ जो ये बाहर जा चुका है। अब पीछे 3 रह जाएगा माइनस का। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस का, इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन भी तब्दील होना है। अब इन दोनों में कॉमन जो है वो बी नहीं आ रहा,
इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, हम 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे b अंदर आ जाएगा। अब ये जमा का और ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात भी ज़हन में रख लें, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है वो प्लस होती है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस होती है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस जो है वो भी माइनस होती है, प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस जो है वो प्लस ही रहता है। अब यहाँ पे हमने 3 का टेबल पढ़ना, कहाँ पे 9 आता है, 3 3s आर 9, यानी जो अदद आप बाहर कॉमन ले लेंगे ना उसका आपने टेबल पढ़ना शुरू कर देना है। जहाँ तक टेबल पढ़ोगे यानी कि जहाँ तक ये नंबर नहीं आता वहाँ तक आप टेबल पढ़ लो, और जहाँ तक आपने टेबल पढ़ा वो नंबर आपने अंदर लिख देना है। अब इसको आप मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, 3b का माइनस 3 भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी कि अगर इसको आप दोबारा बैक स्टेप भी लेके जाना चाहते हैं तो इसको आप ले जाओगे तो आपका आंसर ठीक रहेगा। अगर आपको फील हो, अगर आप इसको चेक करते हैं कि इस तरह आप मल्टीप्लाइड करने से ऊपर वाली रकम नहीं आ रही तो फिर आपका ये फैक्टर जो है वो गलत है। अंडरस्टैंड होगी बात। अब वही जो ब्रैकेट से बाहर वाले फैक्टर है उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेना है, और दूसरे जो ये वाले हैं इनमें से आपने कॉमन जो है वो फैक्टर लेना है। एक इनमें से जो है वो आपने ब्रैकेट उठा के नीचे लिख लेनी है। ये आपका जो है वो फैक्टराइजेशन हो गया है, आपने 2 इसके जोड़े अलग अलग बना दिए। अब इसका चेक करने का क्या तरीकाकार होगा कि ये वाले जो जोड़े आपने निकाले हैं क्या ये ठीक आपने परफेक्ट निकाले, तो इसका तरीका ये होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करें और ये वाली जो रकम आपने ऊपर दिखी है ये वाला इसका आंसर आना है। तो वो मैं आपको चेक एक दफ़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी पता हो जाए कि इसको चेक कैसे करते हैं। b माइनस 3, b माइनस 3, b को b से मल्टीप्लाइड किया b की 2, b को 3 से, ये b जमा का और ये b माइनस का, माइनस 3b, बात समझ में आ रही, जमा माइनस माइनस हो जाती, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाइड करेंगे माइनस 3b, माइनस माइनस जमा, और 3 3 9। अब आप गौर करना है, ये स्टेप्स आपने ऊपर भी आपको यही वाले नज़र आएंगे जो मैंने यहाँ पे बनाए, ये ऊपर भी वही के वही बने हुए हैं, अगर आप देख लो यहाँ पे यही चीज़ है। अब इसको हमने मज़ीद क्लोज करना है, b की 2 और ये माइनस माइनस क्या हो गए, जमा हो गए, जमा 9। ये आपका एज इट इज़ वही वाला जो एक रकम है, टर्म है, वो आपको निकली जो यहाँ पे हमने की है। क्लियर होगी ये बात। आप इस तरह अपने जो आपने फैक्टर्स निकाले हैं, जो जोड़े निकाले, उनको आप इस तरह मल्टीप्लाइड करके आप उनका जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि वो दुरुस्त हैं या गलत हैं। यहाँ से हमें ये साबित होता है कि वो हमने जो फैक्टर ऊपर निकाले हैं वो दुरुस्त हैं। अब ये वाले इस तरह इस पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं अब आप आसानी से उनको जो है वो हल कर सकते हैं। जमा में सेम आसान पैटर्न है, लेकिन जब हम माइनस वाले क्वेश्चंस करते हैं उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। वो 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी, साइन को आपने मद्देनज़र रखना है, जब हम यहाँ पे उसके फैक्टर बना रहे होते हैं उन फैक्टर्स को जहन में रखना। ठीक हो गया।